हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका याकत। तो करीब 150 घंटे या 7 दिनों के बाद कानपुर कांड का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे गिरफ्तार हो ही गया। लेकिन विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। वैसे एमपी पुलिस के इस दावे पर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम मास्टर स्ट्रोक में देंगे, लेकिन आज सबसे पहले आपको विकास दुबे के उस कबूलनामे को सुनवाएंगे। उज्जैन पुलिस की हिरासत में विकास दुबे ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया है। उसने यह कबूल किया है कि उसने और उसके साथियों ने ही पुलिस टीम पर हमला किया था, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ अपनी दुश्मनी का भी जिक्र किया और पुलिस के उन भेदियों की पोल भी खोली जो उसके टुकड़ों पर पल रहे थे। विकास दुबे के मंसूबों को सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। उसने अपनी दरिंदगी खुद बयां की है। मास्टर स्ट्रोक पे सबसे पहले विकास दुबे के खतरनाक कबूलनामे का विस्तार से आपके सामने ये रिपोर्ट। उज्जैन में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विकास को महाकाल थाने में रखा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस विकास को गाड़ी में बिठाकर उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ले गई। वहां गैंगस्टर विकास दुबे से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। विकास ने मध्य प्रदेश पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया है और साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए हैं। उसने बताया, मुझे ये डर था कि पुलिस मेरा एनकाउंटर करने आ रही है, इसलिए मैंने फायरिंग की। उस रात को मेरे गांव बिकरू में पुलिस की रेड की जानकारी मुझे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए मैंने अपने सभी साथियों को बुला लिया। एक दिन पहले ही सभी को मैंने कहा था कि कुछ खतरा है, इसीलिए हथियार लेकर आए। विकास दुबे ने उस रात की पूरी कहानी मध्य प्रदेश पुलिस को बताई है। उसने खास तौर पर यह भी बताया है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ उसकी दुश्मनी थी, क्योंकि सीओ से उसकी बनती नहीं थी। उसने बताया, देवेंद्र मिश्रा से मेरी बनती नहीं थी। कई बार वो मुझसे देख लेने की धमकी दे चुके थे। उनसे पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ मेरे खिलाफ है, इसीलिए मुझे सीओ पर पहले से गुस्सा था। लेकिन सीओ को मैंने नहीं मारा, सीओ को सामने के मकान में मारा गया था। मेरे आदमियों ने दूसरी तरफ के अहाते से कूदकर मामा के मकान के आंगन में मारा था। यह भी पता चला था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या बड़ी ही नृशंसता से की गई थी। इसकी वजह भी विकास दुबे ने बताई है। सीओ के पैर पर भी वार किया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो बोलता है कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। लेकिन सीओ का गला नहीं काटा था, गोली पास से सिर में मारी गई थी, इसलिए आधा चेहरा फट गया था। विकास दुबे के इस खतरनाक कबूलनामे से आप समझ गए होंगे कि वो कितना दुर्दांत किस्म का अपराधी है। लेकिन अभी असली खुलासा होना बाकी है। विकास दुबे को सीओ देवेंद्र मिश्रा और बाकी पुलिस वालों से कितनी नफरत थी, ये भी उसने बताया। मैं पुलिस वालों के शवों को जलाना चाहता था, इसलिए सभी लाशों को एक जगह पर इकट्ठा किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। हम लाशें जलाने के लिए तेल भी लेकर आए थे, सबूतों को मिटाना चाहते थे। अगर और पुलिस बल ना आता तो सारे शव जला देता। कानपुर पुलिस के जिन विभीषणों की तलाश हो रही है, उनके बारे में भी विकास दुबे ने विस्तार से बताया। विनय तिवारी का नाम तो वो पहले ही ले चुका है। आगे उसने बताया, कई पुलिस वालों से मेरे संपर्क थे। सिर्फ चौबेपुर थाने में नहीं बल्कि कई थानों में मेरे मददगार थे, जो कई मामलों में मदद करते थे। लॉकडाउन में मैंने चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों का बहुत ख्याल रखा था, सबको खाना पीना खिलाया था। इसके बाद विकास दुबे ने यह भी बताया कि वो और उसके साथी घटना स्थल से कैसे भागे। हम लोगों को सूचना थी कि पुलिस सुबह आई, लेकिन पुलिस रात में ही रेड के लिए आ गई। हमने खाना भी नहीं खाया था, जबकि सबके लिए खाना बन चुका था। मैंने अपने साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। गांव से निकलते वक्त जिसको जिधर समझ में आया वो वहां भाग गया। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस के सामने विकास दुबे ने खूब ड्रामा भी किया। उसने अपने आप को मजबूर दिखाने की कोशिश की। कहा, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मुझे ये सब करने पर मजबूर किया गया, मुझे गोली चलाने पर मजबूर किया गया। मैं आज महाकाल मंदिर में बैठकर बहुत रोया हूं। विकास
विकास ने ये सब उज्जैन पुलिस की हिरासत में कबूल किया, जो अब से कुछ सेकंड पहले आप देख रहे थे। आज उज्जैन में उसकी कथित गिरफ्तारी कई सवालों में घिर गई है। उज्जैन पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार का यह दावा है कि उन्होंने विकास दुबे को गिरफ्तार किया, लेकिन सारा घटनाक्रम और परिस्थितियां विकास दुबे की ये गिरफ्तारी को प्रायोजित बता रही है। सवाल तो यह भी है कि 2 दिनों में विकास दुबे हरियाणा से फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के उज्जैन कैसे पहुंच गया। कई राज्यों और जिलों की सीमाओं को लांघता हुआ वो उज्जैन पहुंच गया और किसी ने उसे पकड़ा तक नहीं। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो मीडिया के कैमरे वहां पर पहले से मौजूद थे। वो बाकायदा मंदिर परिसर में घूम घूम कर फोटो खिंचवा रहा था, महाकाल के दर्शन कर रहा था और पुलिस को खबर तक नहीं थी। हमारी अगली रिपोर्ट ध्यान से देखिए। तो जिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 7 दिनों से तलाश रही थी, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरे देश को खुलकर अपना परिचय दे रहा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यह सिर्फ विकास दुबे का परिचय नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर एक दुर्दांत अपराधी का करारा तमाचा भी है। यूपी पुलिस जिसे दिन रात तलाश रही थी, वो आराम से उज्जैन में फोटो शूट करवा रहा था। बिना किसी डर के भगवान महाकाल के दर्शन कर रहा था। पहले शिप्रा पे उसको लेके गए नहान के लिए और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आया। बिना मास्क लगाए हुए महाकाल के दर्शनों का रास्ता पूछ रहा था। कब आया, उसने क्या बात की आप? खाली उनने यही बोला कि दर्शन कैसे होंगे, तो मैंने पीछे संघ के द्वार पे टिकट मिलेगा उधर चले जाइए आप। विकास दुबे की गिरफ्तारी की पूरी कहानी उज्जैन में महाकाल मंदिर के परिसर की इसी फूलों की दुकान से शुरू हुई। दुकान के मालिक हैं सुरेश कहार। सुबह के 7:30 बजे थे जब विकास दुबे बिना मास्क लगाए हुए सुरेश कहार की दुकान पर आया। विकास दुबे की ये तस्वीर सुरेश कहार की दुकान में लगे सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। विकास दुबे ने सुरेश कहार से दर्शनों का तरीका पूछा। सर ये फोटो देख के पहचाना मैंने उनको, ये फोटो है व्हाट्सएप पे, इससे देख के पहचाना मैंने उनको। अच्छा, वो कब आया, उसने क्या बात की आप? खाली उनने यही बोला कि दर्शन कैसे होंगे, तो मैंने पीछे संघ के द्वार पे टिकट मिलेगा उधर चले जाइए आप। अच्छा, जी। तो फिर आपको शक हो गया कि ये वही आदमी? हाँ सर, फिर मेरे को शक हो गया कि उनके हाथ में एक बैग था काला और कुछ नहीं था, वो लंगड़े लंगड़े चल रहे थे। सुरेश कहार ने रात को ही विकास दुबे की फोटो टीवी में देखी थी। उन्हें पता था कि विकास दुबे ही वो दुर्दांत अपराधी है जो 8 पुलिस वालों की हत्या करके फरार है। उन्होंने तुरंत अपना सिक्योरिटी कैमरा चेक किया, इस फोटो से उसकी तस्वीर मिलाई और आगे सूचित किया। समाचार देख रहे थे, फोटो रात को आया मेरे पास, तो ये फिर फोटो देख के फिर मैंने पहचाना उसको। अच्छा, वो अकेला था, उसके साथ कुछ लोग और थे? अकेले ही था, अकेले आके पूछताछ करी थी उन्होंने। जी सर। तो आपको शक हो गया कि होना हो यही वो विकास है? मेरे को ये लगा कि विकास है ये, तो इसलिए मैंने पुलिस को फोन लगाया मिश्रा जी को। इस मंदिर में जब वो प्रवेश 250 रुपए की पर्ची कटवा के जब प्रवेश कर रहा था, उस 250 रुपए की पर्ची में भी उसने अपना नाम गलत लिखाया था। विकास दुबे नहीं लिखवाया था, कुछ और नाम शुभम के नाम से नाम दर्ज करवा के अंदर गया था। और फिर जब वो अंदर टहल रहा था तब जो फोटो खींची गई थी, सुरेश जी ने फोटो खींची थी। वो है ना, उन्होंने जो गार्ड को फोन लगाया था, उन्होंने गार्ड से फिर फोन लिया और फोटो उनसे खिंचवाया और फिर वो फोटो क्लिक कर मिलाया। फिर हमने कि ये वही है, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट सही खबर दी। लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुरेश की सूचना पर सबसे पहले महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मी सतर्क हुए। तुरंत इसी सिक्योरिटी कैमरा रूम से विकास दुबे की गतिविधियां देखी गई। ये तलाशा गया कि वो कैसे मंदिर परिसर में दाखिल हुआ। ये फुटेज भी देखा गया जिसमें विकास अकेला दिख रहा है। हाथ में काले रंग का बैग है, मुंह पर मास्क है, गले में गमछा, आंखों में नजर का चश्मा भी है और वो लंगड़ाकर चलता हुआ दिख रहा है। सारी सूचनाएं विकास के हुलिया से मैच हो रही थी। पीछे वाले गेट से आए हुए थे, हम लोगों ने पहले फोटो देख रखा था उनका, विकास दुबे का पहले फोटो देख रखा था हम लोगों को लगा 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। बिना पूछे हम किसी दर्शनार्थी को पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पक्का कंफर्म लगा तो हम लोगों ने उसको देखते हुए पूरे इंक्वायरी के साथ हमारे अधिकारी को बताया, हमारे डिपार्टमेंट बताते हुए हम लोगों ने इंक्वायरी किया। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, तो इसके बाद विकास दुबे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
चौकी से एक जवान गया और राहुल गए, और जब वो निगम गेट से दर्शन करके लौट रहा था तो उसको गिरफ्त में लिया गया। सर उसके पास से कुछ बरामद हुआ, हथियार, असलहा या कुछ और? अभी उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। वो दर्शन करने के पहले जो उसने चप्पल उतारी थी, वो चप्पल, गमछा, उसका जो सामान था डेली यूज का, वो पुलिस ने जब्त में ले लिया है। लेकिन ये वीडियो पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहा है। महाकाल मंदिर के बिल्कुल बगल में थाना है जहां पुलिस की भारी फोर्स मौजूद रहती है, लेकिन इस वीडियो में विकास दुबे के साथ सिर्फ एक पुलिसकर्मी दिख रहा है। विकास दुबे आराम से नंगे पैर टहल रहा है। मंदिर की सुरक्षा करने वाली सिक्योरिटी एजेंसी का एक गार्ड आगे और 4 उसके पीछे चल रहे हैं, यानी तब तक पुलिस का पूरा बल उस तक नहीं पहुंचा था। वैसे ये तस्वीरें भी पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं। इन तस्वीरों में विकास आराम से सोफे पर बैठा हुआ दिख रहा है, बगल में उसका बैग भी है। एक फोटो में वो मंदिर परिसर में घूम रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। हालांकि बाद में एक और सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि पुलिस वाले विकास को दबोच कर ले जा रहे हैं, लेकिन विकास की हनक दिखाने वाली तस्वीरें ये हैं। देखिए कैसे उज्जैन पुलिस ने विकास को दबोचा हुआ है। 2 पुलिस वालों ने विकास को पकड़ा हुआ है। जैसे ही उसे पुलिस गाड़ी में बिठाने लगी तो एक पुलिस वाले ने मीडिया के कैमरे को हाथ दिखाया, तभी विकास दुबे चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इतने में पीछे खड़े इस पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी कोई पुलिस वाला बोला, अरे यार न ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। आपने उसको एक चपत लगाई कि चुप रहो? नहीं सर, उसको रोका, मुंह बंद करने के लिए रोका तो उसने धक्का देके नाक पे मारा मेरे को, तो वो लग गया होगा उसका हाथ। आपको लगा कि आपने उन लोगों का बदला ले लिया? मेरे को ऐसा लगा कि वो जो 8 लोगों की हत्या करी है उसने, तो मैंने उसको 2 चांटे जरूर मारे। वो इसलिए मारे, वो फ्रस्ट्रेशन था मेरा। इसके बाद फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाने लगी तो वो फिर बोला कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। बगल में महाकाल थाना है तो पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे थाने से कहीं और ले जाया जाने लगा। इन तस्वीरों में देखिए उज्जैन पुलिस की दूसरी गाड़ी आई और उसमें विकास को बिठाया जा रहा है। महाकाल मंदिर के सुरक्षा अधिकारी का दावा है कि विकास के साथ कोई और भी था। आपको लगा कि वो अकेला नहीं है? हाँ, जब हमको तब लगा जब हमने उसको पकड़ लिया और उसने, हमारी टीम ने जब जैसे ही उसको पकड़ा तो उसने चिल्लाया, आवाज दी, बंटी बंटी, तब हमको यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 1 या 2 लोग और थे। क्या वो उसकी आंखों में क्या दुख, आंसू कुछ था, आपने देखा? नहीं, जब हमने उसको पकड़ लिया तो वो शायद थोड़ा सा सहम गया, डर गया, तब उसकी आंख में थोड़े से मुझे आंसू लगे थे, लेकिन कोई पछतावा किसी प्रकार का नहीं था। वो वैसे ही वो उग्र था, बहुत ज्यादा शातिर। विकास दुबे की मां ने भी दावा किया है कि वो अक्सर महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए जाता था। विकास की मां को लगता है कि महाकाल ने ही उनके बेटे को बचाया है। कार करेगी, अब वो पकड़े, भगवान ने बचाया उनको, भोले बाबा ने बचाया है उनको, भोले बाबा ने बचाया है, वही करेंगे अब, और सरकार करेगी। भोले बाबा ने बचाया उन्हें, महाकालेश्वर बाबा ने बचाया है। उज्जैन पुलिस के इन तमाम दावों के बीच कुछ सवालों के उत्तर नहीं मिल पाए हैं, जैसे विकास दुबे के साथ उज्जैन पहुंचे उसके बाकी साथी कहां हैं? विकास दुबे जिस बोलेरो गाड़ी से पहुंचा था वो कहां है? बोलेरो गाड़ी का वो ड्राइवर कहां है जो उसे लेकर पहुंचा था? मंदिर परिसर में घूमने वाली विकास दुबे की फोटो किसने ली थी? अगर वो हर साल महाकाल जाता था तो फिर दर्शनों का तरीका क्यों पूछ रहा था? सवाल तो और भी है, जैसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया या विकास दुबे ने सरेंडर किया, या फिर आज उज्जैन में जो कुछ भी हुआ वो सब स्टेज मैनेज्ड था, स्क्रिप्टेड था। मतलब एक सुनियोजित योजना के तहत विकास दुबे को पकड़वाया गया। इन सवालों के जवाब मध्य प्रदेश पुलिस दे सकती है, यूपी पुलिस दे सकती है, लेकिन दोनों सीधा जवाब देने से बच रहे हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं वो नेता जो विकास की गिरफ्तारी या सरेंडर में सियासत का मौका ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है और उस पर विकास को बचाने की कोशिश का आरोप लग रहा है, यानी बीजेपी पर। वहीं एक थ्योरी यह भी है कि एनकाउंटर से बचाने के लिए विकास को इस तरह से पकड़वाया गया। तो फिर सवाल यह भी है कि कौन है वो जो विकास को एनकाउंटर से बचाना चाहता था? विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। दिन दहाड़े महाकाल के मंदिर में जाकर अपना परिचय देता है और एक प्राइवेट सिक्योरिटी का आदमी उसे पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर देता है बिना किसी ऐतराज के। तो ये सरेंडर होगा कि गिरफ्तारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी
कि सरकारें जहां हैं वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया। ये भी एक जांच का विषय है कि क्यों ये व्यक्ति केवल भाजपा शासित राज्यों में जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है? कहानी खत्म नहीं हुई है। विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। सच तो यही है कि विकास दुबे की असली कहानी अब शुरू होगी, क्योंकि जिस दुर्दांत अपराधी के पीछे 10 राज्यों की पुलिस दौड़ रही थी, जिसे गिरफ्तार करने के नाम पर चप्पे चप्पे पर खाकी वाले तैनात हो गए थे, वो विकास दुबे अचानक उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रकट होता है और बड़ी आसानी से कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तो ये पूरा किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। कोई बीजेपी की सरकारों पर सवाल उठा रहा है, तो कोई सरेंडर पर सवाल उठा रहा है। जिसने कि पूरी पुलिस फोर्स के 8 लोगों को मार दिया, वो बिना हथियार के टहलते हुए महाकाल के मंदिर में जाता है उज्जैन, और उसे पुलिस नहीं पकड़ती है। उसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो एसआईएस है, इनकी आर.के. सिन्हा साहब की, जो बीजेपी के राज्यसभा एमपी है, उनका एक बंदा जो है वो उसको पकड़ता है और पुलिस को हैंडओवर कर देता है। इसे आप क्या मानेंगे? इसमें दिग्विजय सिंह जी क्या नया कह रहे हैं? और इतना बड़ा अपराधी पकड़ाया है, उसलिए महाकाल परिसर के जो हमारे कर्मचारी, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और पुलिस को खबर की, और शौकीत से जवान आए, उन्होंने उसको उसी वक्त घर पर पकड़ लिया। तो इतने बड़े अपराधी को पकड़ने पर शाबाशी नहीं देते हुए उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये बहुत हल्की राजनीति है। विकास दुबे ने सरेंडर किया या उसे गिरफ्तार किया गया, इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। हर कोई अपनी सहूलियत के मुताबिक कहानी सुना रहा है। सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। गिरफ्तारी है या सरेंडर है सर? एक बड़ा नहीं, देखिए अभी तक जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं, वो राजेश माली के पास जैसे गया वो उसको पहचाना है। पहचान सियासत करने वाले इसमें भी मौका ढूंढ रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विकास के पकड़े जाने की खबर आते ही ट्वीट किया कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं थी। उन्होंने लिखा, अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच कराकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। विकास दुबे के राजनीतिक कनेक्शन किसी से छिपे नहीं। पिछले कुछ दिनों में तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस विकास का इस्तेमाल बीजेपी को घेरने के लिए कर रही है। वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहा, भाजपा की सरकार। फरीदाबाद में देखा गया, वहां भी रहा होगा भाजपा की सरकार। और उज्जैन में जहां उसने अपनी गिरफ्तारी दी, वहां भी भाजपा की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया? गजब का सहयोग है। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। ये भी कानपुर के थे प्रभारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी विकास दुबे के उज्जैन में पकड़े जाने के पीछे एक साजिश का इशारा कर रहे हैं। उनके निशाने पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जो इस पूरी घटना को मध्य प्रदेश पुलिस की कामयाबी बताने में लगे हैं। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था।
जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश पुलिस को शाबाशी दी और उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य यूपी पुलिस की पीठ ठोकते नहीं थक रहे। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। लेकिन नेताओं के इन सियासी दावों और बयानों के बीच हमें उन शहीद पुलिस वालों के परिवारों को भी सुनना चाहिए जो विकास दुबे की कथित गिरफ्तारी या सरेंडर की कहानी से खुश नहीं है। और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास दुबे ने भर अकेले में नहीं की है या उसकी गैंग ने नहीं की है। उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे, जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा, मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है, उसको मौत से बचाया गया है। इसमें पुलिस भी मिली हुई है और राजनीति के लोग नेता भी मिले हुए हैं, तभी ये मध्य प्रदेश पहुंच गया, नहीं तो सीमा सील होने पर कैसे वो मध्य एमपी पहुंच सकता है। तो अब सवाल यही है कि जिस विकास दुबे को इतने सालों तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, क्या अब उसके पकड़े जाने के बाद भी वो जारी रहेगा? क्योंकि कल तक विकास दुबे के एनकाउंटर की मांग करने वाली विकास दुबे की मां भी अब उसके पॉलिटिकल कनेक्शन से ही मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। विकास दुबे की मां का ये बयान ये समझने के लिए काफी है कि विकास दुबे के साथ अब आगे जो भी होगा वो कहीं न कहीं सत्ता और सियासी समीकरणों के हिसाब से होगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि विकास के पीछे एक नहीं कई सफेद पोश हैं और इसीलिए वो बहुतों के लिए खतरा है।